हेलो बच्चों। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं जहीर सर, आपका केमिस्ट्री का टीचर। जैसा कि आप जानते हैं ना कि पिछली क्लास में विलेन लेसन का रिवीजन कराया गया। यस सर। तो अब हम लोग धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पहुंच रहे हैं विलेन की सांद्रता के ऊपर। आप पहुंच गए विलेन की सांद्रता क्या है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। यस सर। तो किसी विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा को व्यक्त करना विलेन की सांद्रता कहलाता है। किसी विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा को व्यक्त करना विलेन की सांद्रता कहलाता है। विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की लगभग 9 विधियां हैं। कितनी है? 9 विधियां हैं, जिनको हम लोग अपने सिलेबस में देखते हैं। क्लास फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा होगा और इंटर में भी देखा होगा। तो एक बार जरा हम इनको समझ लेते हैं कि सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। नंबर 1 है मोलरता, जिसको हम मोलैरिटी कहते हैं इंग्लिश में। नंबर 2 मोललता यानी मोलैलिटी। नंबर 3 मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी। फॉर्मलता यानी फॉर्मेलिटी। पीपीएम में सांद्रता या पीपीपी में भी सांद्रता हम निकाल सकते हैं। फिर द्रव्यमान प्रतिशतता है, आयतन प्रतिशतता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है। इस तरीके से हम किसी भी विलेन की सांद्रता को 9 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना? यस सर। तो बात समझ में आ गई। विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं? 9 विधियां हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विलेन की सांद्रता क्या है। जैसा कि अभी आपको बताया गया, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। किसी विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा को व्यक्त करना ही विलेन की सांद्रता कहलाता है। और विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की ये 9 विधियां हैं। इसमें से हम लोग पहली पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोलरता। कौन से पढ़ने जा रहे हैं? मोलरता यानी मोलैरिटी क्या होती है। एवं सारे बच्चों को बताया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से इसका रिवीजन हो जाए। तो मोलरता क्या है? किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। आइए हम देखते हैं मोलरता का फार्मूला कैसे होता है। मोलरता यानी विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेन का आयतन लीटर में। मोलरता क्या होगी? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेन का आयतन लीटर में। यानी 1 लीटर आयतन में कितने मोल घुले हुए हैं, ये उसकी क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। जब हमें मोलों की संख्या नहीं दी होगी सवाल में, तो हमें विलेय की मात्रा ग्राम में और उसका अणुभार दिया होगा। तो हम क्या करेंगे? विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलेय का अणुभार, यानी मोलों की संख्या की जगह पर, यानी इसकी जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे? विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलेय का अणुभार, और बाकी आयतन लीटर में ही रहेगा। ठीक है ना? यस सर। अब देखिए, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विलेय की मात्रा। चूंकि विलेय कम मात्रा में होता है अक्सर, तो उसको हम स्मॉल w से कंसीडर करते हैं। किससे कंसीडर करते हैं? और विलेय का अणुभार क्या है? स्मॉल m है। और विलेन का आयतन चूंकि वॉल्यूम से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए भी इन लीटर। क्लियर है ना? यस सर। जब कभी भी आपको आयतन लीटर की जगह पर ml में दिया होगा, लीटर की जगह पे ml में दिया होगा, तो हम ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से हम मोलरता निकाल सकते हैं। किसी भी विलेन की मोलरता हम निकाल सकते हैं, जिसका मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स होता है। इसके अलावा मोलरता में हम एक चीज और निकाल सकते हैं। मोलरता यानी विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेन का आयतन लीटर में। तो अगर यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें, तो N = हो जाएगा M × V लीटर में। तो एक ये नई टर्म्स भी हम यहाँ पे जानेंगे, मतलब इसी से हम मोलों की संख्या को भी काउंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।